चंपा की कहानियाँ। शांतिपुर नाम का एक छोटा सा नगर अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में निखिल नाम का एक प्रतिभाशाली चित्रकार रहता था। निखिल की कला में वह जादू था कि लोग उसके चित्रों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन निखिल के साथ एक बड़ी समस्या थी। वह बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आकर हताश हो जाता था। उसे अपनी प्रतिभा पर विश्वास तो था, लेकिन वह समाज के मापदंडों और आलोचनाओं से डरता था। एक दिन नगर के सबसे बड़े कलागुरु आचार्य विश्वरूप ने घोषणा की कि वे अपनी सबसे श्रेष्ठ कलाकृति का उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए एक अनोखी प्रतियोगिता रखी। नगर के सभी कलाकारों को बुलाया गया। प्रतियोगिता का नियम सरल था। सामने खड़ी एक पुरानी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वहां रखे एक खाली कैनवास पर कुछ ऐसा बनाना है जो सबसे अलग हो। सभी कलाकार जुटे, जिनमें निखिल भी शामिल था। पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन असली चुनौती कुछ और ही थी। जैसे ही कलाकारों ने चढ़ना शुरू किया, रास्ते में जगह-जगह लोग खड़े थे जो चिल्ला रहे थे, यह पहाड़ी बहुत फिसलन भरी है, तुम गिर जाओगे। ऊपर पहुंचकर भी क्या फायदा, वहां का कैनवास तो जादुई है, उस पर कोई रंग चढ़ता ही नहीं। पिछली बार कई बड़े कलाकार नाकाम होकर लौटे थे, तुम तो अभी बच्चे हो। इन बातों का असर होने लगा। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते आधे कलाकार लौट आए। जैसे जैसे चढ़ाई और कठिन हुई, बचे हुए कलाकारों का हौसला भी टूटने लगा। निखिल के साथ चल रहे उसके मित्रों ने भी हार मान ली और कहा, निखिल, नीचे चलो। सब कह रहे हैं कि ऊपर जाना बेकार है। वहां की अदृश्य दीवार किसी को आगे नहीं बढ़ने देगी। निखिल के मन में भी डर बैठा, लेकिन उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। बेटा, अक्सर रास्ते की रुकावटें उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा उनके प्रति डर होता है। उसने अपने कान बंद कर लिए और बस ऊपर की ओर देखता रहा। पहाड़ी के अंतिम छोर पर पहुंचने वाला निखिल इकलौता कलाकार था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रास्ते में सचमुच एक पारदर्शी कांच जैसी बड़ी दीवार खड़ी थी, जिसके पार कैनवास रखा था। वह दीवार इतनी साफ थी कि लग रहा था मानो सामने रास्ता ही नहीं है। निखिल ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो बिना छुए वापस नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसने अपना हाथ उस अदृश्य दीवार की ओर बढ़ाया, उसका हाथ दीवार के आर पार निकल गया। वह दीवार ठोस थी ही नहीं, वह तो केवल एक घने और स्थिर धुएं की परत थी, जिसे कलाकारी से ऐसा बनाया गया था कि वह दीवार जैसी दिखे। निखिल मुस्कुराया और उस धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ गया। वहां रखे कैनवास पर उसने कुछ भी नहीं बनाया, बल्कि कैनवास के पीछे जो ढलते सूरज और घाटियों का अद्भुत दृश्य था, उसे एक शीशे की तरह चमकाकर फ्रेम कर दिया। जब निखिल नीचे आया तो आचार्य विश्वरूप ने उसे विजेता घोषित किया। बाकी कलाकार हैरान थे। उन्होंने पूछा, महाराज, इसने तो कुछ बनाया ही नहीं, और यह उस दीवार को पार कैसे कर गया? आचार्य ने शांति से उत्तर दिया, वह दीवार वास्तव में थी ही नहीं, वह केवल एक भ्रम था जिसे लोकलाज और असफलता के डर का नाम दिया गया था। तुम सबने दूसरों की बातों पर भरोसा किया और मान लिया कि रास्ता बंद है। निखिल ने दूसरों के शोर के बजाय अपने साहस की आवाज सुनी। निखिल ने कैनवास पर कुछ नया रंगने के बजाय प्रकृति की सच्चाई को दिखाया, जो यह साबित करता है कि असली कलाकार वही है जो दुनिया को वैसी ही दिखा सके जैसी वह वास्तव में है, न कि वैसी जैसी लोग उसे देखना चाहते हैं। निखिल को उस दिन समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके अंदर का वह डर था जो दूसरों की बातों से पैदा होता था। उसने आचार्य के चरणों को स्पर्श किया और प्रण लिया कि अब वह केवल अपनी मेहनत और अंतरात्मा की सुनेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का मतलब हमेशा कुछ नया बनाना नहीं होता, बल्कि मौजूदा स्थिति को एक नए और सच्चे नजरिए से देखना भी सफलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।